हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका 15वां बाब 12 से 17 आयत तक। मेरा हुक्म ये है कि जैसे मैंने तुमसे प्यार किया है तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। इससे ज़्यादा प्यार कोई नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। तुम मेरे दोस्त हो बशर्ते कि जो कुछ मैं हुक्म दूँ तुम करो। आगे को मैं तुम्हें ग़ुलाम ना कहूँगा, क्योंकि ग़ुलाम नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि मैंने तुम्हें दोस्त कहा है, क्योंकि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी हैं मैंने वो सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है और तुम्हें मुकर्रर किया है कि तुम जाओ और फल लाओ और तुम्हारा फल बाकी रहे, ताकि तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ बाप से मांगो वो तुम्हें दे। मैं तुम्हें ये हुक्म देता हूँ कि तुम एक दूसरे को प्यार करो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अज़ीज़ मोमिनीन, यीशु ने अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत की इंतहा का नमूना पेश किया। उसने महज बातों से काम न लिया बल्कि हमारे एवज अपनी जान भी दे दी। सलीब मोहब्बत का ताज है जो खुदा की उस मोहब्बत की वजाहत है जो उसे हमसे है। खुदा हमें दोस्त कहकर मुखातिब करता है, वो हर एक से इसी तरह मुखातिब होता है और उसकी दोस्ती में कायम रहने के लिए एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि हम सबसे वैसे ही मोहब्बत करें जैसे यीशु ने हमसे की है। ऐसे दो अशख़ास जो दावा करते हैं कि वो मसीह से मोहब्बत रखते हैं एक दूसरे से इख्तलाफ नहीं रख सकते। यीशु से दोस्ती रखने का तकाज़ा ये है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें। यीशु हमें अपने प्यारे कहकर दोस्त कहकर बुलाता है, इसलिए कि यीशु हमारी फ़िक्र करता है। यीशु के साथ हमारा रिश्ता अव्वलन हमारी मर्ज़ी, ख्वाहिश और तजर्बे पर नहीं है, बल्कि ये यीशु की मोहब्बत चुन लेने और बुलावे पर मुनहसर होता है। चनाचे यीशु मुश्ताक है कि हम अपने दोस्तों की फ़िक्र करें जैसे कि वो हमारी फ़िक्र करता है। ईमान, दुआओं और गवाही के अलावा यीशु हमें हुक्म देता है कि अपने दोस्तों से भी मोहब्बत रखो जो पुरखलूस और खालिस हों। उनके सख्त रद्द अमल के बावजूद अपने दोस्तों के साथ सब्र से पेश आना है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह खुदावंद हमारे साथ मोहब्बत से पेश आता है। आए दुआ करें कि खुदावंद की मोहब्बत की तजल्ली हमारी इस दुनिया को मुनव्वर कर दे और हमें खिदमत करने, कुर्बानी देने, गौर से सुनने और जवाब देने की तरबियत दे। मसीह की मोहब्बत हम में हमेशा चमकती रहे और हम इससे वफादारी सीखें ताकि हम कसरत से मोहब्बत के फल लाएं। आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।